हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा जो मॉडल है बेसिकली वो गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सब्सिडी और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में हम जानेंगे, और ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस और डायग्नोस्टिक, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे एयर क्वालिटी इज इंडियन सिटीज़। इंडियन सिटी के अंदर जो एयर क्वालिटी है, अकॉर्डिंग टू द जैपनीज रिसर्च, एयर क्वालिटी इन इंडिया लार्जेस्ट सिटी जो जिसमें डेट्रॉटिंग जिसमें की गई है, देन एट द लार्मिंग द रेट, जिसमें सोर्सेस है एंड द सोर्सेज ऑफ द हिंदू कैलेंडर, जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा दिल्ली की सबसे ख़राब है। दिल्ली के बाद मुंबई है, मुंबई के बाद बेंगलोर है, बेंगलोर के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद में चेन्नई, चेन्नई के बाद यहाँ पर है आपका लखनऊ। तो 22% आउट ऑफ द 30 मोस्ट पॉपुलेट सिटी, जिसमें द वर्ल्ड ऑफ आर द इंडिया, इंडिया इसमें नंबर 1 रहा है। इसमें इंडिया की बात करें तो 41% नॉर्म्स इमिशंस इन दिल्ली वेयर ड्यू टू द व्हीकल पॉल्यूशंस। व्हीकल के पॉल्यूशंस के होता है, जिसमें 2020 का ये आपका रिपोर्ट इसमें आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऑलमोस्टली दिल्ली सबसे ज़्यादा 41% नॉर्म्स गैसेस से व्हीकल से निकलती हैं। ये कार्बन इमिशंस है। कार्बन इमिशंस से सबसे ज़्यादा कौन से व्हीकल्स करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे कार्बन की रिडक्शन करने की इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो कितनी होती है। जैसे बात करें हम एडवांस इंटरनल कंबशन इंजन की, तो ये 15% तक आपको कार्बन रिड्यूस करने का इसकी कैपेबिलिटी होती है। न्यूट्रल जो गैस होती है, NCNG गैसेस होती है, जो 30% से लेकर 10% से लेकर के 30% का कैपेबिलिटी होती है। हाइब्रिड जिसमें है फ्यूल और इलेक्ट्रिक, ये 30 to 40% तक कार्बन को इमिशंस करते हैं। देन फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल 50 to 100%। हाइड्रोजन जो है वो 50 to 100% कार्बन को रिड्यूस करते हैं। नंबर ऑफ द डेथ ड्यू टू द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से जो नंबर ऑफ डेथ होते हैं हर साल सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होते हैं। इंडिया यहाँ पर सबसे 8 टाइम हायर कंट्री बन चुका है। द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द पॉल्यूशन इज द हायर, हाउ मच हायर इन इंडिया देन अदर डेवलप्ड कंट्री as per the studies conducted that due to the pollutions 8 times higher in India than, यहाँ पे इंडिया है वो सबसे ज़्यादा हायर हुआ है एज अ, हमेशा हाईलाइट है खासकर डेथ के लिए, जो पॉल्यूशन की वजह से डेथ होती है। जैसे सबसे पहले इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद में इंडोनेशिया, फिर रशिया, उसके बाद USA है, उससे कम कॉन्गो है, उससे कम ब्राज़ील है, उसके बाद फिलीपींस है। तो ये अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट एरिया है वो हमारे इंडिया के अंदर है। मेजर फैक्टर दैट अट्रैक्टिव EVs यू शुड गो द इलेक्ट्रिक ड्यू टू द दीज मेजर फैक्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले वो मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं, जिसमें हम बात करें रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल कार्स रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, न्यू मॉडल्स हीटिंग्स एंड मार्केट also after more flexibility of car size and stylish। तो ये सबसे ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करता है। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक कार्स लेस देन एक्सपेंसिव टू फ्यूल एंड द मेंटेन एंड द न्यू मॉडल्स कम आउट द कॉस्ट टू बाय इलेक्ट्रिक कार्स आर प्लमेटिंग। तो यहाँ पे इसकी जो अफोर्डेबल है वो इसको हर कोई एक लोअर बजट में इसको पेश किया गया है। देन यहाँ पे सब्सिडीज़ और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको छूट भी मिलता है। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डोंट स्पेंड द नो टेल पाइप पॉल्यूशन दैट द लिंक्ड एंड द अस्थमा, हार्ट अटैक, पुअर हेल्थ एंड प्रीमेच्योर दैट। तो कभी भी इस तरीके के इसके अंदर पॉल्यूशंस नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेल पाइप तो होता ही नहीं है। जब टेल पाइप नहीं होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं होती। इसका जो ग्रोमिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा ग्रोमिंग होता है, जिसमें यू कैन प्लग योर कार एंड राइट एट होम, यानी कि घर पे गाड़ी को भी आप चार्ज कर सकते हो, राइट। एरिया हैव अ चार्जिंग स्टेशन फॉर द व्हेन यू आर द गो, यानी कि जब आप गाड़ी छोड़ करके भी जा रहे हो तो वहाँ पे आप इजीली गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हो। तो ये होम मेड चार्जर भी रहते हैं। देन पेट्रोल एंड कंपैरिजन द पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दोनों की अगर कंपैरिजन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द बैटरी पावर्ड बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड पावर्ड बाई द पेट्रोल व्हीकल कैन बी द अंडरस्टूड with the given data. So emissions of for the 5 years
5 साल के लिए अगर हम इसको देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल से टेबल्स मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक्स शोरूम प्राइस है इसका, उसके बाद में फ्यूल कंजप्शन जो उसमें 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज करते हैं, डिमांड ऑन द फ्यूल जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, तो और ईवी की बात करें तो इसके अंदर 1.5 यूनिट ही इसमें कंज्यूम आप कर पाओगे, लेकिन पेट्रोल कम से कम 1 लीटर यहाँ पे कंज्यूम कर लोगे। 1 लीटर आज की डेट में बात करें तो 100 रुपीज़ की है, और यहाँ पर यूनिट्स की अगर बात करें तो 15 रुपीज़ की, यानी कि 85 रुपये का हमारे पास टोटली यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो ड्यूरिंग द ओनरशिप 5 ईयर्स की ओनरशिप है, और 5 साल में ईवी के अंदर कितना मेंटेनेंस होगा और आईसी इंजन के अंदर कितना मेंटेनेंस होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम बात करें इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या क्या है और उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या है गवर्नमेंट की, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें इसके, जहाँ यह इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी द रोड मैप इन इंडिया, इंडिया का जो रोड मैप बना था वो 2010 से बना था। द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्ट्रेटजी टू रिवॉर्ड, यानी कि ओईएम कंपनी विद बजट एंड आईएनआर द 950 बिलियंस का इन्होंने जो बजट बनाया था, उसमें ये अनाउंस किया हुआ था खासकर ओईएम कंपनी को, कि जो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेंगे उनको हमें इतने रुपए की छूट देंगे। देन 2012 में आते आते द इंसेंटिव प्रोग्राम वाज यहाँ पे ये स्क्रैप कर दिया, और यहाँ पे रिजल्टिंग ना आने की वजह से जिसमें 70% रिडक्शन हुआ एंड इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल्स में। देन नेक्स्ट इसके 2013 आते आते द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द एस्टेब्लिश्ड हैज़ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन NEMMP, यानी कि ये 2020 तक चलाया इन्होंने। देन उसके बाद फिर नई पॉलिसी इन्होंने चलाई FAME 1, ये है स्कीम बनाई थी, लॉन्च किया हुआ था उन्होंने 1 अप्रैल 2015 से, इसको बोलते हैं FAME 1। FAME का मतलब होता है फास्ट एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो FAME को उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अलाउड द टोटल फाइनेंशियल जिनका आउटले है वो इनका 5.29 बिलियन था INR के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बनाया था फिर उन्होंने FAME 2 द कमा, इसमें जो कॉमन रहता था वो फ्रॉम यहाँ से 1 अप्रैल 2019 से अभी तक जो चालू हुआ, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड दिस बजट, इसमें आउटलेट जो आपका 100 INR बिलियन टैक्सेस रिडक्शन 5% ऑन EV एंड इलेक्ट्रिक चार्जर, इन पे इनको टैक्सेस की 5% दिया जाए। यहाँ पे है दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो रिसेंटली स्टेट वाइज है, जिसमें दिल्ली के लिए अलग पॉलिसीज़ हैं, महाराष्ट्र के लिए अलग पॉलिसीज़ हैं, उत्तर प्रदेश के लिए अलग पॉलिसी है। तो दिल्ली के लिए है जो 2022 में है, तो 2000 यानी कि 22 द गोल द फॉर 25% न्यू कार रजिस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहाँ पे हम कर देंगे। देन इंसेंटिव हम इनको देंगे 5000 पर किलोवाट ऑफ बैटरी कैपेसिटी, जो बैटरी कैपेसिटी होगी जैसे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से 5000 रुपये पर कैपेसिटी की बैटरी पे आपको छूट मिलेगी। जन प्रोवाइडिंग द 2 किलोवाट बैटरी, यानी कि 2 वाट में मैक्सिमम मिनिमम आपका मैक्सिमम जो रहेगा, और रिवॉर्ड जिसमें मैक्सिमम 30,000 तक रहेगा। तो ये उन्होंने गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को लॉन्च किया था। हर स्टेट की पॉलिसी इसमें अलग अलग होती थी, जैसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश की यहाँ देख रहे हो इनकी अलग पॉलिसी है, राइट। देन यहाँ पे तमिलनाडु है, इनकी पॉलिसीज अलग थी क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग दिया गया था। तमिलनाडु में रोड 2022 विच इज इंक्लूडिंग द 80,000 और 2 व्हीलर्स जिसमें स्कूटर जिसमें 14,000 बिके थे, और देयर इज 3 व्हीलर्स में जो ना 4500 इनके अंदर मतलब सेल्स बिजनेस हुई थी 100%, राइट। ऐसे ही गुजरात के था और कर्नाटका था। ईवी कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो बेसिकली ईवी कंपोनेंट जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कर रहे हैं। तो ग्रोइंग करने में जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और चार्जिंग स्टेशंस हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा इसमें ग्रो कर रहे हैं। जैसे बात करें तो ईवी की मोटर है, मोटर मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग बना रहे हैं, जिसमें BLDC मोटर है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है, बैटरी है। बैटरी के साथ इसमें अगर आज बात करें तो 67% तो पैसेंजर कार जो सेगमेंट है शेयर द बैटरी, मार्केट में सबसे ज़्यादा बैटरी का शेयर्स है। और यहाँ 15.6 मिलियन किलोवाट्स तक का यहाँ पे आप चार्ज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। 61% आपका विल बी द 2 व्हीलर के मोस्टली सेगमेंट जितने शेयर्स हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मार्केट में जो EV चार्जर्स को लेकर के, वहाँ भी सबसे ज़्यादा है।
इंडिया की जो स्टैंडिंग है इन द वर्ल्ड पोजीशन से, तो वर्ल्ड पोजीशन पे इंडिया यहाँ पे 7वें नंबर पे है ऑलरेडी। तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हो, तो सबसे पहले नॉर्वे, फिर इसमें है आइसलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, चाइना और इंडिया। तो इंडिया इज द 7th पोजीशन फॉर दिस वर्ड। उसके बाद में टिप्स है कुछ जो फॉर द रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन, लूजिंग ऑर्डर एंड टाइटनेस ऑर्डर, जिसमें हम बात करें तो आप किसी भी व्हील को या किसी भी प्लेट्स को जब ओपन करते हैं तो क्रॉस में आपको इसको ओपन करना है। वन, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 और 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से आपको क्रॉस में ओपनिंग करनी है और यही प्रोसेस आपको आगे फॉलो करना है ओपनिंग करने के बाद, क्लोज करने के बाद में। तो यहाँ पे टाइटनिंग ऑर्डर जब हम करेंगे तो सेम यही करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये है द काउंटर मेजर द प्रिवेंट द पार्ट ऑफ द ड्रॉपिंग। जब पार्ट इसमें ड्रॉप हो जाता है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि कौन सा पार्ट मेरा ड्रॉप हुआ है, राइट। ये है आपका टिप्स ऑफ द रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन द स्नैप रिंग। इसको स्नैप रिंग बोला जाता है और सर क्लिप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है कुछ प्लायर। देयर इज द सर्वाइवल टिप्स ऑफ द आल्सो एंड वी आर द यूथ रिमूविंग एंड इंस्टॉलेशन स्नैप रिंग्स। आल्सो द टिप्स of some tools are the changeable. Select the most of appreciating tools and depending on the snap ring। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें जो टूल्स हमें ऑलरेडी मार्केट में है, जिस अकॉर्डिंग हमें स्नैप रिंग्स को ओपन करना होता है। ये कास्टर एंगल कास्टर पिन होती है जो व्हील्स में लगती है, मोस्टली फैंस में लगती है। जो छत वाले फैन होते हैं उनमें ये लगाई जाती है कास्टर पिन, ताकि जो बोल्ट और नट के बीच में जो सब्जेक्ट जो बना हुआ है उसको बीच में, ताकि वाइब्रेशन की वजह से वो रिमूव ना हो जाए। ये कनेक्टर्स हैं, द वायर हार्नेस जिसको हम कनेक्टर्स में यूज किए हैं। तो वायर हार्नेस द कनेक्टर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑन द व्हीकल आर कनेक्टेड विद द कनेक्टर्स, सो व्हेन रिमूविंग एंड इंस्टॉलिंग द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स डिजाइन। यहाँ पर डिसकनेक्टिंग और कनेक्टिंग टू रिक्वायरमेंट होती है। Also is the types of connectors vary, so disconnected one of the using and suitable method। तो suitable method इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आप इनमें टैग लगा सकते हो, आप इनकी नाम कर सकते हो। तो पुट ऑन द टैग कनेक्टर, द आइडेंटिफाई द कनेक्टर द पोजीशन व्हेन द कनेक्टिंग, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिसकनेक्टिंग द कनेक्टर द बाई पुलिंग। जब कनेक्टर को डिसकनेक्ट किया जाता है तो लॉक ओपन किया जाता है, ना कि उसको वायर पकड़ के खींचना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आफ्टर श्योरली द कनेक्टिंग द क्लू सेपरेटर एंड कनेक्टर, दोनों को एक दूसरे में जब कनेक्ट डिसकनेक्ट करो तो वहाँ पे एक लॉक होता है। उस लॉक के जरिए आप उसको प्रेस करके और फिर उसको आप ओपन कर सकते हो। इसमें सिंगल वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, मल्टीपल वायर्स में कनेक्टर्स होते हैं और इसमें अलग अलग कनेक्टर्स आते हैं, राइट। कनेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से करना है। ये है यूज़ द असेंबली पीपी। अगर आप असेंबली में काम कर रहे हो या सर्विस सेंटर पे काम कर रहे हो तो वहाँ आपको पीपी पहनना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें यूज़ द पीपी आईज और फेस प्रोटेक्शन होता है। इंडिविजुअल बोथ, यानी कि इंडिविजुअल भी होता है इसके अंदर, बोथ लूज फिटिंग अंदर क्लोथिंग द वन यूजिंग द कटिंग द ड्रिलिंग मशीन, तो डू नॉट यूज फॉर दिस ऑलरेडी। देन उसके बाद में है हीटिंग प्रिपरेशन एंड रिप्रोटरी तो प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद चेक द वेंटिलेशंस, वेयर ग्लव्स, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं जब भी हम असेंबली में काम करने होते हैं, राइट। तो आज हमने जाना गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। जो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।